हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। आज मैं अपने गुरुदेव के विषय में कहूँगी, जिनको कि मालूम ही नहीं है कि मैं उनको हृदय में गुरु मानती हूँ, क्योंकि मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है उनसे। लेकिन वह इतने उच्च कोटि के वह है, दिव्य जो है, दिव्य पुरुष, दिव्य संत हैं, दिव्य महापुरुष हैं। तो उनके विषय में जितनी ही कहा जाए उतना छोटे शब्द हैं। वे रहने वाले तो यहाँ के हैं, एक कोई क्षेत्र है यहाँ, हरपटपुर के पास रामगढ़ धर्मा वाला है, लेकिन पैतृक रूप से वे कहीं और से ही है, मसूरी के पास से। तो वे गढ़वाली भी हैं थोड़े से, और उनका थोड़ा सा रीति रिवाज कुछ उनका जौनसारियों से मिलता है, रीति रिवाज उनके। तो पहले मैं बहुत भेद करती थी कि अरे ये तो जौनसारी है, ये तो वो है। तो जब से मैंने उनकी शक्तियाँ देखी है और अपने जीवन में जो मेरे परिवर्तन हुआ है और ये दिव्य शक्तियाँ ये प्राप्त हुई हैं, जो भी भगवान का जितना भी मेरे जीवन में जितना भी प्रादुर्भाव हुआ, उस मंदिर में जाने के बाद ही भगवान की प्राप्ति मुझे हुई। और भगवत प्राप्ति होने के पश्चात जो जो लीलाएं हुई मेरे साथ, वे उस मंदिर में जाके हुई, जिनके पुजारी हैं सरदेव दीपक पुनीर महाराज जी। और उनके जो रीति रिवाज हैं वो तो जौनसारियों के हैं, लेकिन वे स्वयं को गढ़वाली कहते हैं कि मैं जौनपुर टिहरी का हूँ। तो पहले मैं भेद करती थी कि ये जौनपुरी है या ये टिहरी का है या फिर ये जौनसारी है। मैं गढ़वाली हूँ, खुद मैं केदार घाटी की हूँ। तो हम लोगों में जो है बाल्यकाल से ही ऐसी भावना परिवार से ही आ जाती है कि ये मेरे क्षेत्र का नहीं है। प्रांतीय जो भिन्नता होती है उस स्वाभाविक सी आ जाती है, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसे। आज मैं बदल गई हूँ और मेरे जो मनोभाव हैं वो पहले बिल्कुल गलत थे कि दूसरों से भेदभाव करना कि अरे ये मेरे प्रांत का नहीं है, मेरे क्षेत्र का नहीं है, क्षेत्रवाद जो था। और जब उनकी कृपा हुई हमारे ऊपर उस मंदिर की, तो आज मुझे लगता है कि ईश्वर तो सर्वत्र व्यापी हैं और सब जगह भगवान की समान लीलाएं होती हैं और कृपा होती है भगवान की सबके साथ, हर क्षेत्र में है। ईश्वर के जो मंदिर बने हुए हैं सबके लिए हैं और सबके ऊपर जो है कृपा बरसती है। और वे कौन से पात्र को देना है वो स्वयं ईश्वर जो है उसका जो अधिकारी जन होते हैं उन्हें ही जो है कृपा के पात्र बनाते हैं। इस तरह से लीलाओं का जो भगवान जिनके साथ ऐसे लीलाएं करते हैं और ऐसे दिव्य पुरुष जिस भूमि में होते हैं और जिन माँ के गर्भ से वो हुए, वो तो खैर धन्य है वो कोख, और उनको हमारा कोटि कोटि वंदन है, बारंबार प्रणाम है उनको कि जो उनके ही उससे हम इस मार्ग में आए। और अगर हम इस मंदिर में नहीं जाते और इतना ये मंदिर है तो देखने में बिल्कुल छोटा, लेकिन उतनी दिव्य शक्तियों से भरपूर है। और आप इसी चीज़ से लगा लीजिए अनुमान कि जब साक्षात भगवान नारद जी ने मुझे गुरु दीक्षा दी, साक्षात इस मंदिर के लिए दी और गुरु मंत्र भी दिया और इस मंदिर में भेजा मुझे। अब आप सोच लीजिए कि ये मंदिर क्या सामान्य होगा, जिनको भगवान नारद जी जहाँ मुझे भेज रहे हैं। मैं तो सामान्य हूँ, लेकिन नारद जी भेज रहे हैं मुझे कि तू इस मंदिर में जा, इस मंदिर में जा और ये मंदिर से ही तुझे सब कुछ प्राप्ति होगी। तो फिर और उन्होंने मुझे मंत्र जाप भी दिया कि ऐसे नारायण नारायण का ही तुम जाप करना। तो उसके बाद हम उस मंदिर में गए और वहाँ की शक्तियों से हम परिचित हुए और तब जाना कि क्षेत्रवाद बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार की चीज़ है, कुछ नहीं रखा हुआ इसमें। सबको समभाव से देखना चाहिए, चाहे वो भूटान का है, चाहे वो नेपाल का है, चाहे वो विदेश में है, चाहे वो कहीं का भी है। सब भगवान के ही बालक हैं, बालिका हैं, सब ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर के ही हैं सब संतान। अब यहाँ कुसंगतियाँ आ गया ना मनुष्य के विचारों में, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में सब गलत गलत भावनाएं हो गई हैं, पंथों में बट गए और उसमें बट गए।
क्या है ये दूसरा, एक तो पंथ हो गए, पंथों में बट गए, और मजहब में बट गए। इस तरह से अलग अलग सब ने अपने अपने रास्ते ले लिए, सबके सब बट गए। और पूरा विश्व देख लो कैसे कैसे हो गया, कहीं मांसाहार कर रहे हैं, कहीं जिंदा ऑक्टोपस खा रहे हैं। हे भगवान, जिंदा ऑक्टोपस निगल रहे हैं कहीं, तो मैंने ये भी देखा, इस शॉर्ट वीडियो में आते हैं। ऐसे ऐसे राक्षसी भोग जैसे राक्षस होते हैं, ऐसे ये मनुष्य कर रहे हैं ऐसा आचरण। तो इस तरह से मनुष्य तो अनेक उसमें बट गया है, अनेक अलग अलग व्यभिचारों में बढ़ गया है, विचारों में भी बढ़ गया है, सब अलग अलग हो गए हैं। अब प्रांतवाद भी है, क्षेत्रवाद, जो ये भी इनके हृदयों में है सबके। क्योंकि मेरे भी स्वयं था कि अरे मैं तो वहाँ की रहने वाली हूँ, तो मैं दूसरों के साथ थोड़ा सा ऐसे अपनापन सा नहीं रहता था कि अच्छा ये दूसरे से है, दूसरे प्रांत से आता है, ये दूसरे वहाँ से है, अच्छा ये जौनसारी है, अच्छा ये कुमाऊनी है। तो थोड़ा बहुत मन में भाव रहता था, अंतर रहता था, अंतर का भाव रहता था। लेकिन जब से ये जो सरदेव दीपक पुनीर महाराज जी के सानिध्य मिला, मतलब उनकी शक्तियों से हमें परिचय हुआ, तो तब मुझे पता चला कि अरे ये तो जौनसार के उससे आते हैं, और ये अपने आप को स्वयं को गढ़वाली बताते हैं। क्योंकि वो उनका जो आचार व्यवहार है, जो उनका पहनावा है, वो तो है तो जौनसारियों का, क्योंकि उनकी सारी रिश्तेदारी उसी में ही है। लेकिन उनका जो थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो गढ़वाल से टच है, टिहरी गढ़वाल से, तो अपने आप को गढ़वाली कहते हैं। और उनका जो पहनावा है वो सारा जौनसारियों से मिलता है। तो पहले मुझे बिल्कुल अलग सा लगता था कि ये लोग अच्छे नहीं होते, ये लोग ये होते, मन में ऐसा था। तो लेकिन अब मेरे लिए सबके सब पूज्यनीय है, सबके सब, मैं सबकी हृदय से वंदना करती हूँ, हर प्रांत की, हर क्षेत्रवासियों की। मेरे मन में अब किसी के लिए कोई भेद नहीं है। और मेरे गुरुदेव तो स्वयं ही प्रवचन में कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि भगवान क्या उच्च जाति को मिलते हैं? अगर उच्च जाति को मिलते तो रैदास जी को क्यों मिले? भगवान कभी भी भेद नहीं करते, भगवान के लिए सब समान है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये पढ़े लिखों को मिलते होंगे भगवान, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं भोंदू को क्यों मिले, जो भक्त हुए भोंदू जी, जो गाय चराने जाते थे और बिल्कुल वैसे थे, सीधे से, तो उनको भी प्राप्त है। उच्च शिक्षा से और बुद्धिवान से कोई मतलब नहीं है ईश्वर को तो ये है कि हृदय से प्राप्त हो जाते हैं, जो उनको भगवान जो है स्वयं शरण में ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बुद्धिजीवियों को ही भगवान मिलेंगे, पढ़े लिखों को, ऐसा भी नहीं है। भगवान सबके लिए प्राप्त हैं, और किसी जाति धर्म के लिए ऐसा कुछ बंधन ही नहीं है। भगवान के उसमें भगवान सबको प्राप्त है। ऊंच नीच जाति से कोई अर्थ है ही नहीं इसका। और कोई सोचते होंगे कि अरे जैसे ये है अंबानी वगैरह, जो बड़े बड़े हीरे की मूर्तियों को जो है पूजा करके विराजमान करे हुए, इन पे शायद तभी धन की वर्षा हो रही होगी कि इनको भगवान प्राप्त होंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वरी दर्जी को क्यों भगवान की प्राप्ति हुई? वे स्वयं कहते हैं निर्धन को। और जो ये चमड़े के कार्य करने वाले बिल्कुल नीच, उनको भी प्राप्त हुए हैं। जो मांस को तोलते थे भगवान, उनको भी प्राप्त हुए हैं। बस हृदय से भजेंगे जो भी ईश्वर को, उनको ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी ऊंच नीच नहीं है। हाँ, शास्त्रीय पद्धति में तो मैंने सुना है प्रवचन में कि अगर कोई निम्न जाति से विवाह करता है तो उसकी 3 पीढ़ियाँ जो है नरकगामी होती है। तो फिर आदमी जो है इस विसंगत में पड़ जाता है, इस मानसिकता का हो जाता है कि अरे करें तो क्या करें, कि अगर शास्त्रीय पद्धति न माने तो हमारी 3 पीढ़ियाँ नारकियाँ होंगी। क्योंकि शास्त्रों में कहते हैं कि ऐसा है कि अगर निम्न जाति से विवाह करेंगे उच्च जाति के, तो उनकी 3 पीढ़ियाँ जो है नरकगामी होंगी। और अगर भगवान का वो देखा जाए आचार विचार, कि भगवान तो सबको सुलभ है, भगवान तो रैदास जी को भी सुलभ है जो निम्न जाति से आते थे, तो फिर मन में फिर कुछ शंका ही नहीं रह जाती कि हो सकता है शास्त्रों में जो है, ये शास्त्रों में तो कई चीज़ें जो है उस काल में भी जोड़ जोड़ के लिख दी गई होगी जब हमारे ऊपर जो है आक्रांताओं ने राज किया, उन्होंने फेरबदल भी किया होगा, उसमें गलत गलत चीज़ें भी छापी होंगी। ये तो हो सकता है, क्योंकि उदाहरण हमें देखने को हमारे सम्मुख है। क्योंकि रैदास जी को भगवान की प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति हुई, तो फिर अगर वो निम्न जाति के थे तो उनको भी तो हुई है ना भगवान की प्राप्ति।
तो फिर जात पात का कोई बंधन नहीं है। और अभी जब मैं ये देखती हूँ पूर्व जन्म के जितने भी वो देखती हूँ मैं, जितने भी केस आ रहे हैं पूर्व जन्म के, तो आप इनमें देखना सज्जनों, आप सर्च करना तो आप देखेंगे कि पूर्व जन्म का जो एक मुस्लिम परिवार में जन्मा कोई लड़का है वो जो हिंदू परिवार में जन्म ले रहा है, और कोई जो हिंदू परिवार का था वो मुस्लिम परिवार में जन्म ले रहा है, और कोई नीच जाति से ब्राह्मण जाति में जन्म ले रहा है, तो कोई ब्राह्मण से नीची जाति में जन्म ले रहा है। ऐसे जो पूर्व जन्म के इस तरह के केस भी सामने आए हैं। तब इनसे लगता है कि ये कर्मानुसार ही हमें जन्म तो मिलता होगा ऊंच से नीच जाति में, लेकिन इसका कुछ वो नहीं है। मतलब मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है, जो मेरी भावना है, कि जात पात तो अब यहीं तक ही सीमित रह गई है। सबसे अच्छे हैं कर्म, कर्म करते रहो, और जब ऐसे जो जाति व्यवस्था है उसमें भी मत बट के रहो, क्योंकि जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो करोगे क्या। कहा गया है ना कि साहब जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे। जब हम अलग अलग उसमें बढ़ जाएंगे और कि ये वो है ये वो है, अलग अलग उसमें बढ़ते रहेंगे, तो फिर हम कटेंगे बांग्लादेशियों की तरह। जैसे बांग्लादेशी हिंदू चाहे वो किसी भी जाति का था वो कटा, तो हमारा भी यही हासिल होगा। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी ये मत सोचो कि इनको भगवत प्राप्ति नहीं होती, केवल ऊंच जाति को होती है, तो ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति सबको होती है, सबको, नीच हो ऊंच हो सबको प्राप्ति है भगवत प्राप्ति। भगवान की इच्छा होती है, वो जैसे उनकी वो भक्ति की भावना देखते हैं भगवान। तो इसलिए इनमें मत बटो, और सबके साथ अच्छे संबंध से रहो। और ऐसा नहीं है कि हमें किसी को निकृष्ट नज़र से देखना है कि ये नीच जाति में जन्म लिया है इसने या ऊंच जाति में लिया, उससे हम ईर्ष्या करेंगे नहीं। जहाँ भी जन्म लिया है उसको अच्छे कर्मों से निभाएं, और सब जन साधारण को कुछ भी जात पात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब भगवान ही भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो हम तो इंसान हैं। फिर शास्त्रीय पद्धति को ही हमें दरकिनार करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि अपने से किसी को निम्न समझना भी ये पाप है। तो हमें सबको जो है समभाव की दृष्टि से देखते हुए जीना चाहिए, और उनको उसी प्रकार से जो है इज्जत देनी चाहिए जैसे हम स्वयं को चाहते हैं। कोई ऊंच नीच के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, और अच्छे कर्म करके जो है सदगति को प्राप्त होंगे। ईश्वर स्वयं ही उनको हृदय से लगा लेंगे। इसलिए कभी भी ऊंच नीच के फेर में न पड़े, कोई भी नहीं पड़ना, किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए कि ये वो है ये वो है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और ना ही क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़ना चाहिए। पहले मैं भी क्षेत्रवाद मानती थी, खैर जात पात तो मैं कभी नहीं मानती थी, खैर कभी बचपन से मेरे मन में ये भावना ही नहीं थी। और यहाँ तक कि मुझे आज भी आश्चर्य लगता है कि हम जैसे पहाड़ के लोग हैं ना, तो हम लोगों ने कभी हृदय में ये नहीं सोचा होगा कि ये मुसलमान हैं कि हम इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। कभी हमारे मन में हमारी जो हमारा परिवेश रहा है, पालन पोषण रहा है, हमारे परिवारों में कभी मुसलमानों के प्रति कोई नफरत का कभी बीज बोया ही नहीं गया हमारे परिवारजनों के द्वारा। और हम लोग इन चीज़ों से मतलब अनभिज्ञ से थे कि क्या होते हैं मुसलमान, हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था बचपन से। तो एक बार क्या होता है कि मेरे को ना किडनी स्टोन हो जाता है, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उस समय वो चेकअप कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाती हूँ। तो वहाँ पे सुबह 8 बजे जाना होता था। तो मैं गई, तो मैं अकेले थी वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। मैं हिंदू, मैं अकेले थी, और वहाँ पे कम से कम 20-25 महिलाएं सब मौमनन थी, बुर्के में आरखी। तो वो लोग मुझे देख के गलत व्यवहार करने लगे वहाँ पे। तो मैं उनको देख के फिर भी स्माइल पास कर रही। मैंने कहा ये क्यों कर रहे होंगे मेरे साथ ऐसे। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ये मजहब आड़े आ रहा है इनके, मतलब मैं हिंदू हूँ और ये मुसलमान है, इसलिए मुझे गंदे कमेंट पास कर रहे हैं, गलत हरकत कर रहे हैं मुझे देख के। तो तब मुझे महसूस हुआ कि अच्छा इनके मन में तो हमारे लिए कूट के भरा है, देखो कितना गलत ये मेरे साथ आचरण कर रहे हैं, और हम इन चीज़ों से कोसों दूर हैं। मतलब हमने कभी भी अंतर्दृष्टि तो रखी नहीं, हमने तो कभी रखी नहीं ऐसे कि ये वो होंगे। तो आज भी मैं वो दृश्य याद करती हूँ उस समय का, अल्ट्रासाउंड के टाइम का, कि देखो ये कैसे कर रहे थे मेरे साथ वहाँ पे। तो मुझे मन में बहुत दुख होता है कि देखो इनके मन में कितनी गलत भावना है हिंदुओं के लिए, जबकि हमारे मन में तो है ही नहीं, पहले से ही नहीं था। लेकिन आज जब हम बांग्लादेशियों को देखते हैं कि कैसे इन्होंने हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया, अब दृष्टि तो खैर बदलना बिल्कुल सही है कि नहीं, ये हमारे कभी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हम सब हिंदुओं को जो है एकजुटता के साथ रहना चाहिए, सब जातियों को भुला के सबको समभाव दृष्टि से देखना चाहिए।
और जब भगवान ही इनमें अंतर नहीं करते तो हम कौन होते फिर अंतर करने वाले? जब भगवान उन्हें भी दर्शन दे रहे हैं, उन्हें भी, और जब जन्म भी ऐसे ही हो रहा है, जब हम कोई पिछले जन्म में वो निषाद में पैदा था, अब वो जो है रावत में पैदा है, इधर हरियाणा के साइड। अब पूर्व जन्म में वो दूसरे उसमें जाति में पैदा था, उसमें नीच जाति में, अब वो जो है वहाँ ऊंच जाति में पैदा है। तो फिर जात पात का फिर क्या आधार है? मुझे तो इस सब फिर निराधार सी लगता है, मतलब कि बनाई हुई तो है मनुष्यों के द्वारा, होगा जो पहले से ही चलता आ रहा है जात पात का, लेकिन जैसे जन्म हो रहे हैं ना अलग अलग उसमें, कि पहले वो ब्राह्मण था, अब क्षत्रिय उसमें चला गया, तो ये कुछ फिर मुझे अब जात पात का कुछ विशेष महत्व नहीं लगता कि ये कुछ है। बस ये कि कर्म का महत्व है कि हमें सबके साथ समभाव दृष्टि से कर्म करना है, और कुछ भी नहीं है खास। ईश्वर कुछ हमें दंड नहीं देगा कि तुमने जात पात की भावना क्यों नहीं रखी, या नीच जात वालों के साथ क्यों ऐसा किया, मतलब इस तरह से संबंध क्यों अच्छे रखे, या फिर जैसे होती है ना रिश्तेदारी हुई या कुछ भी है, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को भी देखा है कि उन्होंने भी जो है ऐसे कास्ट में शादी कर लिया, क्योंकि वो संपन्न थे उस कास्ट के, जैसे निचली कास्ट के लोग थे तो वो संपन्न हैं, वो जैसे मतलब अच्छी जॉब में चले गए या अफसर बन गए, तो ये हमारे जैसे जैसे सामान्य वर्ग के लड़कियों ने उनसे शादी की है, तो अब तो बहुत कम रह गया है ये सब चीज़ें, और अच्छा है क्योंकि इससे जो है हमारे हिंदू धर्म की क्षति है। और सही कहा है किसी ने कि एक गाय खाने वाला और गाय को खिलाने वाला चारा, मतलब गाय को रोटी देने वाला और गाय खाने वाला कभी भाईचारे की मिसाल कायम नहीं कर सकते, ये भाई भाई तो हो ही नहीं सकते। तो हम लोगों को सबको एकजुटता के साथ रहना होगा, और बिल्कुल भी जात पात की फेर में न पड़े, और भगवान के ऊपर छोड़ दे फिर सारे कर्म, भगवान के ऊपर। अपने कर्म तो अपने आप करें, अच्छे अच्छे कर्म करें, और बाद बाकी निर्णय का जो है दंड का विधान भगवान के हाथों में ही रहने दें, और सब जात पात भुला के सबको जो है एक साथ जो है एकजुटता के साथ रहना है, तभी हम जो है बच पाएंगे, नहीं तो हम कटेंगे आगे आने वाले समय में। ऐसा दिव्य शक्तियों ने भी कहा है मुझसे कि जो बांग्लादेश का हाल हुआ वही यहाँ इंडिया में भी होगा, ऐसा स्पष्ट कहा है दिव्य शक्ति ने। इसलिए मैं कह रही हूँ इसमें कि जात पात के फेर में न पड़े, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमें एकजुटता से रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।